श्री माता जी इस यात्रा के माध्यम से जमशेदपुर कनेक्टिविटी को सभी भाई बहन इस पूरे कार्य में अपनी सहभागिता प्रस्तुत किए हैं, उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। श्री माता जी की कृपा सभी के बनी रहे। जमशेदपुर सामूहिकता ने एकजुट होकर प्रेम से तन मन धन से माँ के इस कार्य में अपना योगदान दिया है और मैं जमशेदपुर सामूहिकता के लिए एक बार ताली बजाने के लिए बोलूँगा। कलावती दीदी जिनके कारण हम लोगों को बहुत सुविधा हुई, ये हॉल हमारी दीदी का ही है और माँ की कृपा से हमें प्रोग्राम करने के लिए शहर में हॉल नहीं मिल रहा था, क्योंकि शादी ब्याह इन सभी चीज़ों का चल रहा था मौका, तो एक दिन के लिए कोई हॉल मिल रहा था, कोई हॉल 2 दिन के लिए मिल रहा था, ऐसा था। दीदी ने ये हॉल की बुकिंग कैंसिलिंग वगैरह करा के उसके बाद हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। कलावती दीदी जरा खड़ा हो जाइए एक बार। हाँ, उनके बेटे भी हैं और इन दोनों ने बहुत योगदान दिया है। खड़ा है दीदी हमेशा श्री माता जी का कोई भी कार्य हो, कहीं भी प्रचार प्रसार करना हो, अपना गाड़ी लेती हैं, उसमें 5-7 सहयोगियों को बैठाती हैं और निकल चलते हैं हम लोग से। माता जी की असीम कृपा है और ऐसे ही बनी रहे, हम कार्य करते रहें। आज मैं नाम नहीं लूंगा, एक एक करके सबने बहुत मिलजुल करके काम किया है और सबको श्री माता जी ब्लेस करें। जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हुए हैं कि श्री माता जी की विदाई के अवसर पर कुछ बोल सकते हैं। श्री माता जी की परम कृपा और आशीर्वाद से जो चैतन्य रथ का कार्य झारखंड में 8 अप्रैल से 15 मई को समाप्त हुआ, ये समाप्त नहीं हुआ, इसकी एक नई शुरुआत है। हम सभी ने देखा कि श्री माता जी ने कितना अद्भुत कार्य कराया। तो सबसे पहले हम सब श्री माता जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि श्री माता जी आपकी परम कृपा और आशीर्वाद से जो ये कार्य झारखंड में आपने हम सबसे कराया है, श्री माता जी हमें इस लायक समझा है, श्री माता जी इसके लिए आपके श्री चरणों में हम सबका कोटि-कोटि माँ आपसे शुद्ध प्रार्थना है। माँ हमारा समर्पण है श्री माता जी कि हम आगे भी इसी तरह का कार्य करते रहे। श्री माता जी हमें उस लायक हमेशा बनाए रखिए श्री माता जी, यही प्रार्थना आपके श्री चरणों में है। आगे के राज्यों में भी जाएगा। हम सभी श्री माता से प्रार्थना करते हैं माँ इन राज्यों में भी आपकी इच्छा और आशीर्वाद से संपन्न हो श्री माता जी। ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को आपको साक्षात्कार मिले श्री माता जी।
आपसे जुड़ पाए श्री माता जी। आपके बच्चों से यदि कोई भूल या गलती हुई हो परमात्मा के सामने चित्त को सहस्रार भी रखते हुए एक प्रण हम सभी श्री माता जी के श्री चरणों में करेंगे कि श्री माता जी आपके आने वाले 100 बर्थडे यानी 21 मार्च 2023 तक माँ हमारे झारखंड की सहज सामूहिकता को और दुगना कम से कम करते हैं। श्री माता जी के इस कार्य के लिए हम सब तैयार हैं कि नहीं? सब हाथ उठाइए कि बनाइए और ये कार्य कराइए। और जो भी भाई बहन इस सहज कार्य में माँ के कार्य में जुटे हैं, देखिए सहज की जो माला श्री माता जी ने बनाई है उसमें अलग एक दीदी श्री माता जी के यंत्र बन के इतनी सुंदर व्यवस्था की। अगर किसी कारणवश हम सहज कार्य में नहीं निकल पा रहे हैं तो हम सब ये प्रयास करें कि ध्यान में हमेशा श्री माता जी से प्रार्थना करें कि श्री माता जी जिनको भी आत्म साक्षात्कार मिला है वे सहज की गहराई में उतरे, वो सहज को और अच्छे से समझे। इसके लिए हम सबको फॉलोअप सेशन भी करना है और आपका कार्य हम निरंतर कर सकें, ऐसी हमें हमेशा स्थिति प्रदान करिए। ये कार्य बिना सभी के सहयोग से संभव नहीं था। जैसा हम लोगों ने कल शेयर किया, जब इनविटेशन मिला तो लगा कि इतनी जल्दी कैसे इतना बड़ा कार्य होगा, लेकिन रियली में अद्भुत कार्य हुआ। जहाँ 2 सेशन प्लान करते थे वहाँ 10 सेशन हुआ। आप सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम ग्रुप को देखा होगा, सब में कितने सुंदर रिलेशन के कार्यक्रम हुए। एक छोटा सा सभी से और रिक्वेस्ट है कि आईटी के बच्चों ने झारखंड का इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है, फेसबुक बनाया है, यूट्यूब पे भी है, सबको इससे जुड़िए। जो भी जानकारी उनसे दीजिए। आप देखिए कि झारखंड में श्री माता जी की कृपा से बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। हो सकता है कुछ चीजें सोशल डोमेन में नहीं आती हो, लेकिन आप सब कार्य का डिटेल शेयर करिए, इंस्टाग्राम से अटैच होइए। इसमें कोई हम सबको लाइक या क्या बोलेगा पॉइंट्स मिलना या मेंबरशिप बढ़ाना नहीं है। ये परमात्मा के कार्य के लिए हम सबका झारखंड का परिवार है। और आप देखते होंगे कहीं का प्रोग्राम होता है तो उतनी खुशी होती है एक सहजी को जितना वो कराते हैं। होता है कि नहीं? कि देखिए श्री माता जी ने कितना सुंदर कार्य करा है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, आप इंस्टाग्राम का लिंक लेके उस पर जुड़ जाइए। अभी पूरे 30 दिन का हर दिन का डेली का प्रोग्राम उसमें अपलोड हुआ है, फेसबुक में भी अपलोड हो रहा है। माँ से यही प्रार्थना है कि हम लोग के झारखंड में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, जो भी प्रोग्राम हो एक ही जगह अपलोड हो, ताकि पूरे कलेक्टिविटी की तरफ से सभी को इसका मैसेज मिल सके। बाकी कराती है श्री माता जी, हम सोशल मीडिया में रिफ्लेक्ट करें या नहीं करें, हमारे कार्य को श्री माता जी देखती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम में कम्युनिकेट करने का, बाकी हृदय से श्री माता जी का कार्य करिए। माँ हर बच्चे का हर कार्य देखती है और हर सहजी को माँ पे उतना ही विश्वास है जितना किसी नए या पुराने को। तो आइए हम सब जितने भी नए भाई बहन जिन्होंने रिलेशन लिया है उनके लिए एक प्रार्थना करते हैं, जिन्हें आत्म साक्षात्कार इस चैतन्य रथ के माध्यम से मिला है। इस श्री माता जी इस चैतन्य रथ के माध्यम से 8 अप्रैल से 15 मई तक जितने भी सत्य के नए साधक हैं, जिन्हें आपका प्यार और आशीर्वाद मिला है माँ, उन पे आप अपनी कृपा बनाएं श्री माता जी। वे सहज से जुड़े श्री माता जी, आपके चैतन्य का अनुभव उन्हें मिले श्री माता जी, और सहज की गहराई में वे उतर पाए श्री माता जी। ऐसी कृपा को प्रदान करें माँ, क्योंकि सभी कार्य आपकी कृपा और इच्छा से ही संपन्न होता है श्री माता जी। तो हम सब बच्चों की आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है माँ कि सभी नए साधक सहज की गहराई में उतरे और आने वाले दिन में और नए साधक को श्री माता जी आपका आशीर्वाद मिल सके। ऐसी कृपा, ऐसी स्थिति, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हम लोग ये जो चैतन्य रथ की शुरुआत हुई है, श्री माता जी का 100वां जन्मदिन पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में मनाने का एक शुरुआत हुआ है। और ये शुरुआत झारखंड से हुआ है। श्री माता जी ने कुछ
सोच करके झारखंड को चुना है। तो हम लोग अब ये शुरुआत को, जैसे हम जान रहे हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि ये माँ को हम लोग बर्थडे में क्या दे सकते हैं। श्री माता जी को 100वां बर्थडे में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हैं? आत्म साक्षात्कारी। बहुत अच्छा। तो आत्म साक्षात्कारी के लिए रांची में लोग सबने एक बहुत सुंदर कार्य किया है। हमको लगता है पूरे झारखंड में हम लोग करेंगे। हर सेंटर, जहां भी हमारा सेंटर होता है, अपने एक मित्र को जो सहयोग नहीं जान रहे हैं उन लोग को ले करके आए अपने साथ। हम लोग 100 जन हैं, हर सेंटर अगर 100 जन नहीं आते हैं तो कितना मल्टीपल हम लोग हो सकता है। तो हर संडे हम लोगों को प्रयास करना है कि एक बैलून श्री माता जी के दरबार में लगाना है, यानी एक नया मेंबर को अपने साथ ले करके आना है, चाहे अपने घर के बच्चे हो, चाहे मित्र हो, चाहे जो। ये छोटा सा कार्य केवल करना है। सेंटर में भी हम लोग देखें कि नए लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था रखें और सेंटर से तुरंत ना निकल जाए कि सेंटर खत्म हुआ बंधन लिए तुरंत। अगर कोई नए जन आए हैं, कैसा लगा आपको, अपना प्रेम जो है, सहज परिवार का प्रेम उनको दर्शाया। दूसरा, माँ को कब दुख होता है? आज आप लोग सब माँ हैं, सब पिता हैं, तो माता पिता को कब दुख होता है? घर में बच्चे जब आपस में लड़ लेते हैं, 2 बेटे हैं आपस में लड़ लिए और एक का सर फूटने को जा रहा है, एक उसका वो करने को जा रहा है, ये 2 जने आपस में बुराई कर रहे हैं, देखो वो तो हमको नहीं दे रहा है। तो हम लोगों को इस चीज को झारखंड में नहीं पनपने देना है। माँ का प्रेम अगर हमें बरसाना है, कोई भी सहयोग एक दूसरे के अगर बुराई करे वही को उसको रोक देना है। ये हम लोग सबको कलेक्टिव प्रयास से करना है। माँ का प्रेम को अगर हमको करना है, श्री माता जी को खुश करना है, तो उस चीज को हम कैसे रोकें? कहीं पे भी कुछ बात को इसको हम लोग पनपने ना दें, कोई ग्रुपिज्म कुछ भी हम लोग यहाँ पे नहीं पनपने दें। कलेक्टिव हम लोग जिस प्रकार से अभी ये जो रथ का कार्य हुआ सब मिलके कर रहे हैं। यहाँ प्रोग्राम है तो देवघर में प्रोग्राम है तो टाटा से भी जा रहे हैं और गुमला से भी जा रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग पूरा झारखंड एक मुट्ठी बंद करके श्री माता जी के समक्ष ये कार्य करें कि श्री माता जी का आशीर्वाद झारखंड पे हो। श्री माता जी ने कुछ सोच के झारखंड से शुरुआत की है, तो हम लोग सब इसके लिए श्री माता जी को प्रार्थना करें कि श्री माता जी कार्य तो आप ही करती है, हम लोग खुश नसीब है जो हम लोगों को आप माध्यम बना लेती है। श्री माता जी को नमन करते हुए कि श्री माता जी हमें हर जगह अपना माध्यम बनाएं और आप अपना कार्य हम लोगों के माध्यम से कराएं। जय श्री माता जी। हम लोग को आज भी ध्यान है जब 87 में सहयोग की शुरुआत हुई थी, तब एक जन को लाने के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ता था। लोगों को सहयोग बताते थे तो अच्छा तुम उनकी गुरु, तुम उनकी भक्त हो, तुम लोग का वो भक्त है। और ये हम लोगों को मतलब बहुत ज्यादा उस समय, अब तो लोगों को हाँ सहयोग, मेडिटेशन, ध्यान हाँ करना है, तुरंत आ जाते हैं। तो उस समय और अभी में बहुत परिवर्तन हो गया। उस समय आज भी याद है, टाटा नगर में पांडे भैया को याद होगा, हमारे बीच में एक सहयोगी भाई थे राजेश गुप्ता जी, जो कि रांची में उनका जॉब था। रेगुलर टाटा नगर आते थे 3 घंटा आकर के यहाँ पे सहज का कार्य करते थे, फिर जाते थे रेगुलर। और फिर उन लोगों ने जो पुराने सहयोगी हैं वो सब उनको जान रहे हैं, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उन्होंने बहुत प्रयास किया। आज घर पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अपनी मदर से मैं डिस्कस कर रहा था, तो मम्मी तो बोलते हैं कि जैसे आप लोगों का वीडियो देख रहे हैं एक जिनका जो अपलोड हो रहा है, देख करके हृदय भर आता था एकदम कि कितना सुंदर कार्य हो रहा है। श्री माता जी हजारों हाथ झारखंड में खड़ा कर दिए। तो अब हम लोगों को रुकना नहीं है। श्री माता जी का 100वां बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाना है, पूरा बैलून से भर देना है। बैलून मतलब नए सहयोगियों से पूरा राज्य को भर देना है। जय श्री माता जी। झारखंड में ही है, लेकिन श्री माता जी ऐसा आशीर्वाद दें कि साल भर में हम लोग 1 या 2 पूजा किसी और शहर में करें और हर शहर के लोग वहां पर पहुंचे, तब एक अलग समागम होगा। काफ़ी मौका मिला है। पिछले बार भी हम झारखंड में इनके साथ रहे थे, इस बार भी रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सीखने के लिए कोई उम्र या कोई वो नहीं हुई है। तो हमने जो इनके साथ सीखा है, पहले मैं ब्रह्म पूजा माँ से इनके लिए प्रार्थना करूँगा। इन्होंने जो हमें बातें बताई हैं, कुछ बातें उनको 1-2 लाइन में शेयर करूँगा आप लोग। एक तो हम लोग मेहनत सब देख कर कहते हैं, मेहनत कि हम लोग ने मेहनत की है।
लेकिन कई बार हम लोग सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं। ये मुझे अनुभव मिला है। एक दिन हम एक पीछे गांव में गए थे, पटंदा का गया गाँव, उसमें एक लड़का मिला हम लोग। तो लड़का थोड़ा सा ज़्यादा ही नटखट था। ये उसके पीछे लगे, तो कभी लड़के को ला के बैठा है तो पीछे चला जाए, पीछे से आगे लाए तो निकल के पंडाल से बाहर चला जाए। मतलब कम से कम 45 मिनट तक तो हम लोग वहाँ रहे। तो इन्होंने उसको मतलब ला के आके दिलाया, वो ऐसे उसको मिला। आखिर में वो हम लोग को सभी को जय श्री माता जी करके भेजा है। तो हम लोग एक मेहनत जो सब आती है। दूसरी बात एक और मैं हम सबसे मुझे सीखने को मिला कि हम लोग सहयोग के बारे में बताते हैं। तो एक लाइन मुझे किसी ने बताया है कि हम लोग घर में बच्चे को एक और एप्पल ही सिखाते हैं, आर्मी नहीं सिखाते हैं, आगे सब नहीं सिखाते हैं। तो जब तक वो हमारे दरवाजे तक नहीं आता है तब तक उसको एक और एप्पल, मतलब स्कूल के दरवाजे तक नहीं पहुंचता है तब तक उसको एक और एप्पल ही बताएगा। वो आ जाएगा स्कूल में तब तो आर्मी नहीं सीखेगा, सब कुछ एरोप्लेन भी सीख जाएगा। ये किसी से सुना है, मैंने किसी ने मुझे बताया है, इसको हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, इसको हम लोगों को। दूसरी एक बात और मैंने सीखा है इस जमशेदपुर में, यहाँ एक भैया हैं, मृत्युंजय भैया हैं, मेरे ख्याल से उनका नाम अभी नहीं है हमारे यहाँ, मतलब थोड़ा ऊंचे लेवल में अच्छे लोग, जहाँ पब्लिक के पढ़े लिखे लोग हैं उसके बीच में वो बहुत ही अनुकरणीय है। हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। हमें सौभाग्य मिला है उनकी बातों को सुनने के लिए। तो हम लोग जो भी जमशेदपुर के हैं कम से कम 2-4 बार तो उनकी बातों को सीख लें जरूर, ताकि कहीं ज़रूरत पड़े हम लोगों को ऐसे लोगों के बीच में। क्योंकि यहाँ जो बीच का जगह था वो क्रॉस रोड, उसमें बहुत हाई अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग थे वहाँ। तो उनके बीच में, हाँ, उनके बीच में हम कैसे बात करें वो हम लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि हर एक स्टेज में हर जगह एक तरह से बात नहीं होता है। कल एक जगह पर हमें हमको बोल रहे थे कि भैया पप्पू के पापा के बारे में आप नहीं बताए। तो पप्पू के पापा के बारे में भी जब जगह होता है उस जगह बोलना चाहिए। वैसे हम तो माँ से माफ़ी मांगेंगे कि हम लोगों ने माँ का नाम लेके कई बातें कही हैं। कहीं दारू छुड़वाना हो तो माँ का नाम, खेती करानी हो तो माँ का नाम, मुखिया बनने के लिए हाँ माफ़ कीजिएगा, पंचायत माफ़ करेंगे माँ कि वहाँ वोट में जीतने के लिए भी माँ का नाम, मुखिया बनने के लिए भी माँ का नाम। तो सब जगह हम लोगों ने माँ का नाम लिया, माँ करेंगे। तो ज़्यादा मैं ये कुछ हाँ। दूसरी बात एक और लाइन मेरे दिमाग में आया, जब हम कहीं किसी को बताते हैं तो हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे आगे बैठे हैं वो अपने आप बताते, वो अपने आप बताते। खासकर बच्चों के बारे में अगर हम बच्चों को कुछ बताने जा रहे हैं तो बच्चे अपने आप बताते हैं कि क्या बताना। ये मुझे वहाँ के चरणों में ये अनुभव का। जय श्री माता। सब कुछ भूल के हम लोगों को सहयोग का प्रचार प्रसार जब जिसको जहाँ मौका मिले करना चाहिए। और करना तो श्री माता जी करते करना था। खासकर कहीं एक स्कूल में हम लोग चलते रहे और वहाँ 25 बच्चे एकदम छोटे छोटे मुस्लिम धर्म के वहाँ से आए, वहाँ गए और बच्चों लोग वहाँ खुलवा के सिर्फ इतना खुलवाया गया और नहीं हम क्या अल्लाह हमको अपना प्यार, क्या मजा आया। मैंने 2 से 3 मिनट में हाथ फुल हो गए सारे बच्चों और छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 और 2 में। तो कहने के मौका में कि श्री माता जी सब कुछ करवा लेती, इच्छा रखना है, हम लोग कुछ भी नहीं करते। तो सारे जगह में अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम करना है, प्यार बांटना है। तो मैं चैतन्य भवन पहुंचा और हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आर्मी से था, बहुत अच्छा लगा। तो कम से कम घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और मैं अपनी मिसेज को ले गया और उनको आगे करके मैं पीछे हो गया। सर्विस करता था, मेडिकल का आदमी, शिफ्ट ड्यूटी होती थी और मैं आर्मी का बैकग्राउंड होने के नाते मैं कहना चाहूँगी मैं ड्रिंक करता था। माता जी कला के माध्यम से, भजन के माध्यम से गाना गावे माइक के पास। तोरठी सच्चा प्यार है माँ, तोरठी सच्चा ज्ञान है माँ,
तोर ठीक सजा प्यार है माँ तोर ठीक सजा ज्ञान है माँ कभी दूर ना करबे के खून ही करबे माँ जनाम जनाम हे माँ जनाम जनाम तोर साथ रखबे हे माँ जनाम जनाम हे माँ जनाम जनाम तोर साथ रखबे तोर ठीक सजा प्यार है माँ तोर ठीक
जय माता जी। हम सभी अन्नपूर्णा माँ का मंत्र लेंगे। जय माता शेरावाली, जय माता दुर्गा महाकाली, जय माता
जब से पकड़े चरण श्री माँ के, जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया, खुद को करके माँ के अर्पण, खुद को करके माँ के अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो। शरण की मस्ती देखो, चारों ओर कुमारी है। श्री माँ शरण की मस्ती देखो, चारों ओर कुमारी है। माँ निर्मल के सहज योग की महिमा सबसे न्यारी है। जिसने देखी डगर सहज की, अपनी गली को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो।
जी की श्री माता 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 जी की बोलो साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की श्री निर्मला देवी की श्री निर्मला देवी की
की